चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक
और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान परिठिया कम कलंकिड़ भी अपालदौ जैन परूं ते परमपुड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश कर वरो प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में
नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन घाति अरवरे, अंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को, यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका, किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि सदाकाल द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 58 नंबर, 58 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहते हैं इस गाथा के माध्यम से कि देहादि रूप मैं नहीं हूं। यही ज्ञान मोक्ष का बीज है। क्या हेडिंग क्या है? बस देहादिक में क्या लेना? शरीर ले लेना। शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं समझ में, उनमें अपनापन छोड़ दो। वो अंदर जो कर्मों की रचना है उनको भी अपना मत मानो। और ये रागादिक परिणतियां हैं, वे भी पराश्रित भाव हैं। शुभाशुभ परिणाम जो है वे आश्रित तत्व हैं। वो भी मैं नहीं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं। ऐसा जो जानता है, ऐसा जो मानता है और इस प्रकार से जो अपने आत्मा का अनुभव करता है, यही वास्तव में मोक्ष का बीज है। क्या है? वह जीव की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय की प्राप्ति होगी। उसे उसका लाभ मिलेगा। क्या अभी हमारी पर्याय में काय का लाभ मिल रहा है? संसार का लाभ मिल रहा है। काय का लाभ मिल रहा है? वह लाभ कहें या हानि कहो, एक ही बात है। मोह राग देश की प्राप्ति होना अपनी आत्मा की पर्याय में, वह आत्मा का संसार है। समझ में आया भैया? और मोक्ष जैसी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय। पर्याय दो प्रकार की डॉक्टर साहब, एक विकारी रूप पर्याय, विभाव रूप पर्याय, और एक निर्मल रूप पर्याय। निर्मल रूप पर्याय वह मोक्ष मार्ग है, जो हमारे पंच परमेष्टि की द्रव्य में प्रकट है ना। साधु परमेष्टि हैं, अरियंत भगवान हैं, सिद्ध भगवान हैं, उनकी पर्याय में एक निर्मल पर्याय चल रही है। क्या है? अभी हमारी आत्मा की पर्याय में कौन सी पर्याय चल रही है? विभाव रूप पर्याय चल रही है, दुख रूपी पर्याय चल रही है। तो वो तो संसार का कारण है। समझ में आया भैया?
अभी हमें अपनी पर्याय में निर्मल पर्याय, मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय की उत्पत्ति करना है। अगर मोक्ष जैसी पर्याय, परिपूर्ण निर्मल पर्याय का प्राप्त करना हो, लाभ लेना हो, तो क्या करना? समझ में आए भैया? दुनिया को खबर नहीं है, दुनिया को खबर नहीं है ये पर्याय का। समझ में आए? सब जितने भी हैं धर्म के नाम पे पराश्रित होकर पणमन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? और भगवान ने पराश्रित को धर्म कहा है कि स्वाश्रित को धर्म कहा? बोलो अरिहंत परमात्मा ने। हैं? तो स्वाश्रित अगर आप चलेंगे तो आपकी पर्याय में भी क्या है? निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय। समझ में डॉक्टर साहब? ये है, इसको भगवान ने धर्म कहा है। किसको धर्म कहा है? कि अपनी आत्मा में, यानी आत्मा की पर्याय में, भेद करके कहो तो आत्मा की पर्याय में निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट करना। और वह प्रकट पर्याय जो पर्याय है, पवित्र पर्याय, वह परद्रव्य की तरफ देखने से प्रकट नहीं होती है, अपने चैतन्य भगवान आत्मा की तरफ देखने से प्रकट होती है। इतनी बात समझ में आती? धर्म की बातें कुछ अंतर दिखता है कि नहीं दिखता है? कि धर्म किसे कहना? पराश्रित होके पणमन करना वो धर्म है, कि स्वयं आश्रित रूप पणमन करके पणमन करना? डॉक्टर साहब, ये भी तो एक व्यवस्था है, इस व्यवस्था को तो समझो भगवान। क्या क्या कह रहे भैया? ये तो पराश्रित रूप पणमन करना है। कोई देखो दुकान है, मकान है, लड़का लड़कियों का लक्ष्य करके पणमन कर रहे हैं, मरे जा रहे, दुखी दुखी हैं, दुखी दुखी माँ दुखी है, क्योंकि उनकी पर्याय में अशुभ परिणामों की बढ़ोतरी हो रही है। उसका फल तो नरकोत्तरी अंश मिलेगा। मिलेगा ना भगवान? वर्तमान में दुख भी मिलेगा, संकलित परिणाम भी मिलेगा तुम्हें। समझ में आया? और उसका फल, अरे आप जैसा बीज डालोगे वैसा ही तो वृक्ष की उत्पत्ति होगी ना भगवान। है? जैसा आप बीज डालोगे उसी प्रकार के वृक्ष की प्राप्ति होगी ना। अभी हम अपनी क्या कर रहे हैं अनादिकाल से? कोई तो विषय भोगों की तरह बस मस्त हो रहे हैं, लगे हुए हैं, खाओ पियो मौज करो, किसने देखा? वे अशुभ परिणाम, वर्तमान में तीव्र दुखी है वो। समझ में आता भगवान? वर्तमान में दुखी, और आने वाला उसका फ्यूचर नरकोत्तरीयंश गति है। समझ में आया? थोड़ी सी कसाई की मन्नता हो गई भैया, भगवान की पूजा कर ली, भगवान की भक्ति कर ली भैया, स्वाध्याय कर लिया, वो तो शुभ परिणाम है। समझ में आया भैया? जैसे किसी का बुखार है, डॉक्टर साहब ने जो है 104 डिग्री बुखार आ रहा था पेशेंट को, उसको दवाई दे दी। पहले तो तड़प रहा था, बुखार से तड़प रहा था, तड़प रहा था, तड़प रहा था। टेबलेट दे दी उसको, तो क्या हुआ? 100 डिग्री बुखार हो गया, कितना उतर के, तो वो निरोग हो गया क्या? बोलो। अरे उसे और कितनी सावधानी की जरूरत है? ध्यान समझ में आती कि नहीं आती है? किसी का मलेरिया बिगड़ जाए, टाइफाइड बिगड़ जाए, देखो क्या हालत हो जाती है। समझ में आया? और ज्यादा सावधानी की जरूरत है उसे। समझ गए? ऐसे ही कोई कसबत भगवान की पूजा भक्ति करो, बस एक दिन अपना कल्याण हो जाए। 3 काल में तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला है। 3 काल में कल्याण नहीं होगा। जैसे अशुभ भाव रूप पणमन करना वह नरक और त्रियंच गति का कारण है, ऐसे ही शुभ भाव रूप पणमन करना वह देव गति और मनुष्य पर्याय 4 गति 84 लाख योनियां मिलेंगी। भगवान कहते हैं ये ऐसा बीज डालो। क्या भैया? डॉक्टर साहब, घर में बढ़िया पेड़ लगा दो, काय का? कैरी का? काय का? आम का पेड़। तो खाते रहना, जिंदगी भर तक खाते रहना, तुम्हारे लिए कहा बस बहुत, और क्या करना है? समझ में आती भैया? हम्म।
तो अपने में ऐसा बीज डालो भैया, अपने परिणामों में, अपने विचारों में, तो अनंत काल अभी वर्तमान में भी आनंद। धर्म का बीज जिसे कहते हैं, वर्तमान स्व आश्रित है, ये स्व आश्रित है, ये अपने आत्मा के आश्रित होने वाली चीज है, समझ में आया? तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान ऐसा बीज है। अब वो अनंत काल तक कैसा रहेगा? अब उसकी पर्याय, अब उस पर्याय कैसी रहेगी? उसकी पर्याय में बोलो, है विभाव रूप पर्याय रहेगी क्या? अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय दर्शन, समझ गए? ऐसी ऐसी पर्याय के, पवित्र पर्याय के साथ में आत्मा रहेगा हमारा तुम्हारा, समझ में आया? तो ऐसा बीज डालो जो महावीर भगवान ने डाला था, समझ में आया भैया? ये गाथा का मूल विषय है। मोक्ष का बीज तो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान, अपने आप को शरीर आदि में नहीं हूं, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा स्वीकार करना, ऐसा अनुभव करना। क्या भैया, अभी हम कैसा अनुभव कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ज्ञान तो है, शास्त्र का ज्ञान कर लिया, पर अनुभव कैसा कर रहे हो? मैं पंडित हूं, ये श्रोता है, ये लड़का है, ये लड़की है, और ज्ञान बहुत हो तुम्हें, क्या ज्ञान बहुत भाषा का मतलब निकलो। अरे सारे ज्ञान का मतलब ये था, द्वादश सांख्य ज्ञान का सार तो ये था कि तुम अपने आप को आत्मा रूप अनुभव करो, जैसे हो वैसे श्रद्धान करो, वैसा ज्ञान करो, उस रूप परिणमन करो। ये था, ये बता रहा है, यही मोक्ष का बीज है। क्या? दे जुदा आत्म जुदा, यही तत्व का सार, और बाकी सब है डॉक्टर साहब, बाकी सब विस्तार है। ये बात इस गाथा में आई है। जो गाथा का पाठ करते हुए अपन अगले पॉइंट पर विचार करेंगे। शून्य नव सम भिन्न जाने, देय को जो आत्मा, सर्वज्ञता को प्राप्त हो वर, शीघ्र पावे आत्मा। देखो, यहाँ उदाहरण दिया, जैसे आकाश पर पदार्थों के साथ संबंध रहित है, असंग अकेला है, वैसे ही शरीर आदि को जो आत्मा से पर जानता है, वही परम ब्रह्म स्वरूप का अनुभव करता है, वह केवल ज्ञान का प्रकाश करता है। लोगों ने, अब ये कल अपन ने समझा था, अब आगे वाले पॉइंट पर, ये वाला नीचे वाला पॉइंट भी पढ़ा, अब अगला वाला पॉइंट पढ़ेंगे। देखें, अग्नि की चिंगारियां आकाश में जलती हुई दिखाई दें, बादल दिखाई दें, वर्षा होती दिखाई दे, किंतु फिर भी आकाश इन सभी से निराला है। वैसे ही रोग रूपी चिंगारियां से आत्म आकाश भिन्न निराला है। चक्रवर्ती 96,000 रानियों के वृंद में दिखाई दे, हीरा माणिक के बड़े बड़े हार पहने दिखाई दे, देने पर भी चैतन्य चक्रवर्ती इन सभी से असंगी और निराला ही है। इसीलिए कहते हैं कि अनेक प्रकार के संग प्रसंगों में रहने पर भी स्वभाव तो संग प्रसंगों से रहती है। ऐसी दृष्टि करने वाले को परम ब्रह्म परमात्मा प्राप्त होता है। कौन पर्याय में परमात्मा बनेगा? ये इसमें बताया गया, परम ब्रह्म परमात्मा प्राप्त होगा, यानी क्या? पर्याय में केवल ज्ञान की प्राप्ति होना, पर्याय में अर्यंत अवस्था प्राप्त होना, पर्याय में सिद्ध अवस्था प्राप्त होना। समझ में आया? कौन ऐसा जीव होगा जो पर्याय में परमात्मा बनेगा? जो इस प्रकार का विधि अपने जीवन में अपनाएगा, वह आत्मा पर्याय में परमात्मा हो जाएगा। क्या विधि है वो? इस प्रकार से जाने, पहले जाने, समझे, समझ गए आप? अभी जिसकी समझ ही गड़बड़ है, तो वो क्या चल, वो क्या पर्याय में परमा सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। समझ सच्ची होने पर तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर आगे चल के हुआ तो परमात्मा होता है।
करना कुछ भी नहीं है हमें धर्म के नाम पे। एक वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करना क्या है। देखो आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार जी की 131वें नंबर के कलश में ये बात कर लिखी है डॉक्टर साहब। 1000 वर्ष पहले हो गए दिगंबर संत। समझ गए आप। हम्म। जितने भी जीव पर्याय में सिद्ध परमात्मा हुए हैं वे सबने अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाई है। क्या लिखा है। जितने भी जीव पूर्व में सिद्ध हुए हैं वर्तमान में सिद्ध हो रहे हैं आगे भविष्य में सिद्ध होंगे सब भेद ज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए। और जितने भी जीव संसार में रखरपट्टी कर रहे हैं 4 गति 84 लाख योनियों में रुल रहे हैं दुखी हो रहे हैं सब भेद ज्ञान के अभाव में रुल रहे हैं। आई समय। तो हमारा कर्तव्य क्या है सबसे पहले। बोलो सबसे पहले कर्तव्य क्या है। अगर तुम्हारे पास 1 घंटे का टाइम है घर गृहस्थी से फुर्सत नहीं मिलती है तो भगवान की पूजा के लिए टाइम ना देना या जनवाणी सुनने में अपना सच्चा ज्ञान लगाना। समझ में आई भगवान। बात समझ में आती है। और टाइम है तुम्हारे पास में बढ़िया है निर्वृत्ति है सांसारिक कार्यों से तो भगवान की पूजा भक्ति भी खूब करो वहां में खूब टाइम दो खूब स्वाध्याय भी करो सब कुछ करो। तो सबसे पहले जीव का एकमात्र कर्तव्य है कहते नहीं है। देखो बेटा तुम कितना पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो इससे हमें कोई मतलब नहीं। बस हमें तो तुम्हारा उत्तीर्ण वाला रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए। नहीं आई समझ दोबारा से। पिता क्या कहता है पुत्र से। देखो बेटा तुम कितना पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो हमें ज्यादा उसमें लफड़े में नहीं पढ़ना है। बेटा हमें तो तुम जो है एक उत्तीर्ण वाला रिजल्ट चाहिए बस सीधी सी बात ये है। हम मनुष्य पर्याय का कितना समय स्वाध्याय में लगाते हैं कितना समय भगवान की पूजा भक्ति में लगाते हैं कितना दुकान में लगाते हैं तो हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा। इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम तो अपनी आत्मा की पर्याय में बीतराग रूपी धर्म उत्पन्न करो। क्या करे। अगर तुम भगवान की पूजा भक्ति से कर सकते हो तो वैसे करो हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें घर गृहस्थी में रह के तुम कर सकते हो तो घर गृहस्थी में खूब रहो हमें कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल तकलीफ नहीं है। बिल्कुल तकलीफ नहीं है। क्या। लेकिन काम तुम्हें क्या करना है ये सोच लो पहले सबसे पहले। अपनी आत्मा में बीतराग रूप परिणति प्रकट करना। अब कैसे कर सकते हैं इतना तुम अपने ज्ञान में विवेक लगा लो। भगवान ने कैसे कही है कैसे प्रकट होती है इसमें दिमाग लगाओगे कि नहीं लगाओगे भैया। है। तो वो तो स्वयं आश्रय से होती है कैसे होती है। स्वयं आश्रय से होती है। तो सबसे पहले जहाँ स्वयं आश्रय की बातें आई हैं वहां अपने समय वहां लगाइए ज्यादा से ज्यादा समझने में लगाइए। क्या। यहाँ लगाइए समय आप जनवाणी माता स्वाध्याय में लगाइए बारंबार समझो समझो समझो। त्रियंच गति के देशव्रती बन रहे हैं। असंख्यात जीव देशव्रती बने हुए हैं त्रियंच गति के। वे भी हैं आत्मा है वे भी के नहीं है, है? नरक में रहने वाला नारकी भी सम्य दृष्टि जीव है। समझ में आया भैया। फिर मनुष्यों को तकलीफ किस बात की है। हम तो फालतू की तकलीफ गिनाया करते फालतू की कोई मतलब की नहीं है एक तकलीफ नहीं सुनी जाएगी। यहाँ ये कहते हैं कि अग्नि की चिंगारियां अब देखिए आप देखो क्या गजब की बात आई है इसमें। अग्नि की चिंगारियां आकाश में जलती हुई दिखाई दे बादल दिखाई दे वर्षा होती दिखाई दे किंतु फिर भी आकाश इन सभी से निराला है। कल की चर्चा थोड़ा जो नहीं आए हुए तो सुन लेना उसमें क्योंकि हमें तो आगे चलना है ठीक है कि नहीं भैया। अब क्या करें अगर रिपीट करेंगे तो फिर सभी के लिए अच्छा नहीं होगा।
समझा? क्या दृष्टांत दिया, कल समझा था आगे इसी, ये आगे आगे चलना ना पर को। तो कहते अग्नि की चिंगारियां आकाश में जलती हुई दिखाई दे। आकाश किसे कहते हैं? जो कुछ भी तुम्हें जो ऊपर आकाश बताया जाता वो आकाश नहीं है, वो बादल है। क्या है बे क्या है? आकाश तो भगवान ने कहा है एक द्रव है, आकाश नाम का द्रव है। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, ऐसे 6 द्रव हैं। उनकी बात चल रही है, ठीक है। तो आकाश द्रव अमूर्तिक है। कैसा है? जैसे अपना आत्मा अमूर्तिक है ना, पुद्गल द्रव मूर्तिक है, बाकी के 5 द्रव कैसी हैं? अमूर्तिक हैं। उनकी बात चल रही है। तो क्या अग्नि की चिंगारियां आकाश में जलती हुई दिखाई दे। अग्नि है मूर्तिक और आकाश है अमूर्तिक। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? तो क्या कर लेगा? मूर्तिक अमूर्तिक का क्या कर लेगा? मूर्तिक अमूर्तिक में घुस जाएगा क्या? उसका कोई बिगाड़ कर सकता है क्या? है? अरे ये तो अमूर्तिक और मूर्तिक की बात है। अरे मूर्तिक मूर्तिक भी हो ना, तो अभी एक दूसरे का बिगाड़ नहीं कर सकता है। समझ में आती है बात? आपके फिल्म के पर्दे पर बहुत सारे चित्र चलते हैं, उस पे अग्नि वाला चित्र भी चलता है, बारिश वाला चित्र भी चलता है। तो क्या पर्दा जल जाता है क्या? क्या पर्दा गीला होता है क्या? जब मूर्तिक मूर्तिक का कुछ नहीं कर सकता है, तो आकाश द्रव तो अमूर्तिक है और अग्नि मूर्तिक है, तो मूर्तिक अमूर्तिक का क्या करेगा? डॉक्टर साहब, ये ऐसा दृष्टांत है ये। अग्नि की चिंगारियां आकाश में जलती हुई दिखाई दें, जलती हुई दिखाई दें, तो आकाश जल गया क्या? डॉक्टर मैडम जल गया क्या? समझ में आई? ठीक बात। बादल दिखाई दें, बादल दिखाई देते हैं, वे भिन्न है, आकाश जरा भिन्न है। अग्नि भिन्न है, भिन्न भिन्न है ना, सब भिन्न भिन्न है ना। वर्षा होती हुई दिखाई दे, क्या होगा? गीला हो गया क्या आकाश तरफ? नहीं। किंतु फिर भी आकाश इन सभी से निराला है, सबको भिन्न भिन्न देखो ना भगवान। अरे क्या दिक्कत आ रही तुम्हें यहां में? अरे भिन्न भिन्न ही तो देखने हैं भगवान, भिन्न भिन्न को भिन्न भिन्न देखने की बात चल रही है। मिलावट का धंधा मत करो। ये लड़का मेरा है तुमने क्या कर रही? और लड़का लड़का अलग है, लड़की अलग है, दुकान अलग है, मकान अलग है, ऐसा ज्ञान उत्पन्न करो। अब हम क्या करते हैं? मिलावट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? ने तुमसे प्रेम से कोई बोलने लग गया तो ये मेरा हो गया। क्या हो गया भगवान? तेरा हो गया। अरे तेरा हो गया, और उसी समय ये तो दुश्मन है हमारा। गंदा बोले तो दुश्मन, अच्छा बोले तो मेरा। अरे वाह मूर्ख, नंबर 1 क्यों छठे छठाए हो? सबको भिन्न भिन्न जानो ना, भिन्न भिन्न जानने की बात कर रहे हैं ना भगवान। उसे अपना मत मानिए। अब शरीर है, शरीर है, शरीर को शरीर जानिए आप। अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है शरीर। शरीर क्या है? कैसा जानो शरीर को? अरे जैसा है वैसा ज्ञान करो, वैसा श्रद्धान करो। पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सुखी होने की 2 बातें बताई हैं कि जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा ही ज्ञान और श्रद्धान करे तो अभी सुखी हो जाएगा, या फिर जैसा जी अंदर में मान रहा है वैसा पदार्थ परिणमन करे तो सुखी हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अरे भाई, अपन चाहते हैं कि लड़का लड़की हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन करे, तो अच्छा लगता कि नहीं लगता अपन को? अरे बोलो भगवान। अरे हाँ बोलो या ना बोलो, कछु तो बोलो। है? और फिर तुम्हारी इच्छा से कब तक परिणमन? तुम्हारी तो इच्छाएं तो ऐसी हैं, एक एक जीव में इतनी इच्छाएं हैं। क्या ज्ञानी कहते हैं? एक एक जीव, संसारी जीव में इतनी इच्छाएं हैं कि 3 लोक की संपदा उस गड्ढे में समा जाए
तो भी जाकी इच्छा का अंत ना है। पर द्रव को सुखी हम नहीं कर सकते हैं, तो क्या मानो कि परद्रव है, अपने में रह के अपना पण मन कर रहा है, क्या जानो, और मैं अपने में रह के पण मन करता हूं। ऐसा जानने में तुम्हें क्या तकलीफ हो रही भैया? आकाश आकाश में है, अग्नि अग्नि में है, बारिश बारिश में है, बादल बादल में है, क्या? और एक दूसरे को छूते तक नहीं है, क्या कह रहे? अरे भगवान, वर्तमान में अतीन्द्रिय आनंद लूटने हो तो ये बात है, ज्ञान की बात है ये। एक दूसरे में प्रवेश नहीं करते हैं। अरे शरीर भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। एक पुद्गल परमाणु मूर्तिक है, दूसरा पुद्गल परमाणु मूर्तिक है। मूर्तिक मूर्तिक को स्पर्श नहीं करता है, तो मूर्तिक अमूर्तिक को स्पर्श कैसे करेगा? है? अब ऐसा ज्ञान नहीं करते हैं। अब क्या, अरे अगर ऐसा ज्ञान करो भैया, कि शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है डॉक्टर साहब, इसके हर समय पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, ज्ञानियों को दिखते हैं, ज्ञान नेत्र से देखते हैं तो मैंने दिखते हैं, ये चमड़े की चक्षु से ना दिखेंगे, क्या डॉक्टर साहब? ऐसा ज्ञान करो, और अंदर चेतन भगवान आत्मा मूर्ति की स्थायी वस्तु है, ना कहीं आता है ना जाता है। और थोड़े अंदर चले जा भैया, कर्मों की रचना है, कर्म कर्म में है, वे भी आने जाने वाली चीज है। और राग जो है संसार अवस्था में होता है, नया नया होता है, नया नया होता है, पूर्व के राग से वर्तमान के राग से कोई संबंध नहीं है। क्या कह रहे हैं? वर्तमान में जो भी अशुभ परिणाम हो अथवा शुभ परिणाम हो, सब अपने स्वयं काल में होते हैं और होके चले जाते हैं, तुम्हारी आत्मा के अंदर किंचित भी प्रवेश नहीं करते हैं डॉक्टर साहब। अब तुम्हें किधर देखना है? अरे भाई, शरीर पड़ोसी, अंदर कर्म भी तुम्हारे पड़ोसी, रागादिक परिणतियां भी पड़ोसी, और तुम्हारा घर चेतनेश्वर है। क्यों? पड़ोसी घर में देखते रहो देखते रहो देखते रहो, क्या मिलेगा तुम्हें? अरे क्या मिलने वाला है तो बता भाई। ऐसे ही कर्म, शरीर, रागादिक परिणतियां पड़ोसी हैं, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, उसको देखो। अरे उसे देखने से पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की धाराएं प्रारंभ हो जाती भगवान। तो कहते हैं, अब देखना वैसे ही डॉक्टर साहब, वैसे ही दृष्टांत समझने सब भिन्न भिन्न है ना, भिन्न भिन्न को भिन्न भिन्न रूप से जानना है। अब जहाँ में कितना आनंद मिलेगा आपको, बोलो। अब डॉक्टर साहब हैं, चलो ठीक है भैया, ये हमारा कोई दुश्मन है, हमारे बारे में चाहे कुछ सोच रहा हो, सोचन दो, हमें क्या करने लेने। अरे नहीं आई समझ में, तो वो अपने परिणाम का खाएगा, हम अपने परिणाम का खाएंगे, हमें काय की तकलीफ है भाई? ऐसा विचार करने में तुम्हें काय की तकलीफ हो रही है? अरे भाई, समझ में आती बात? हम्म? मान ले आपका, आपके पुराने कर्म के उदय से, पाप के उदय से आपका सामने कोई शत्रु है, बराबर है, ठीक है? जैसे पार्श्वनाथ भगवान मुनि अवस्था में थे, कमट ने 10-10 भव तक उनके साथ में, उन्होंने क्या किया बोलो? वो वेद ज्ञान की ज्योति जलाए रखी उन्होंने। वे जानते थे मेरा तो कुछ नहीं कर सकता है, ये अपना ही बुरा कर रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री को अपन ने देखा समझा, इंदौर में आए थे, सबने काले झंडे दिखाए थे, तो गुरुदेव से क्या कहते थे बोलो? अरे भूला हुआ भगवान है, कोई किसी का विरोध करता ही नहीं, खरे का सब अपना अपना विरोध करते हैं। और ऐसा वेद ज्ञान की ज्योति जलाओगे, बोलो तुम्हें क्या तकलीफ होगी बोलो भैया? अब तुम दुखी होगे बता दो तुम। हम उल्टा उल्टा सोचते हैं कि इसके कारण से दुखी हूं मैं, इसके कारण से दुखी हूं, इसके कारण से दुखी हूं। भगवान कहते इसके कारण से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। किसी ने नौ कर्म को पकड़ लिया, किसी ने द्रव कर्म को पकड़ लिया। भगवान कहते नौ कर्म और द्रव कर्म तेरी पर्याय में अकिंचित कर हैं। पर्याय में चाहे वो विभाव रूप परिणमन हो,
चाहे वह स्वभाव रूप परमन हो, पर द्रव्य तो अकिंचित कर है। ये बात तुम्हें समझना पड़ेगी। देखिए फिर कह रहे वैसे ही रोग रूपी चिंगारियां। कौन सी रोग रूपी? अरे शरीर का रोग मान लो भगवान, डॉक्टर साहब, शरीर का रोग मान लो, और थोड़ा अंदर चले जाओ तो विभाव रूप परिणति, वो भी आत्मा का रोग है। ये तो शरीर का रोग है, और आत्मा का रोग क्या है? तुम कौन हो भगवान? देखो कितनी मोटी मोटी भूल चल रही है। शरीर के रोग को हम अपना रोग मानते हैं। भगवान कहते तुम शरीर तो तुम तो आत्मा हो। तुम्हारे अंदर जो मोह राग द्वेष उत्पन्न हो रहे वो तुम्हारा रोग है। ऐसा भेद ज्ञान जरा जरूरत है कि नहीं है? बोलो। हैं डॉक्टर साहब, फिर शरीर में कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी तकलीफ हो, ऐसा भेद ज्ञान आपके अंदर अगर चल रहा है ज्ञान की पर्याय में, तो किंचित भी आपको तकलीफ नहीं होगी, मैं गारंटी से कह रहा हूं। पर जितना राग है उतनी ज्ञानियों को भी तकलीफ है। तो कहते हैं वैसे ही रोग रूपी चिंगारियों से आत्म आकाश भिन्न निराला है। क्या कह रहे हैं? अपना चेत कैसा देखना? शैत आत्म आकाश, आकाश की भांति ही, जैसे आकाश अरूपी है, ऐसी अपना चेतन भगवान आत्मा अरूपी आकाश है। भगवान जानने देख, आकाश जानता देखता नहीं है, तुम जानते देखते हो। हाँ, ना तो देखो अपना आत्मा है, उसमें ना शरीर घुसेगो, ना शरीर, सब शरीर ही नहीं घुसे तो शरीर के रोग घुसेंगे मामे का, कर्म घुसेंगे, कर्म जड़े। और आत्मा में विकारी परिणाम चिंता मत करना, वे भी तुम्हारे आत्मा के अंदर नहीं घुसते हैं, भिन्न ही रहते हैं। ऐसा भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ, निराला है। देखो अब चित्र में कितना बढ़िया चित्र मिला भाई साहब, है पुण्य के उदय से मिला, समझ लेना। है ज्यादा नहीं पढ़ सकते तो इस चित्र को ही समझ लेना डॉक्टर साहब। हमारे पास समय नहीं, घर गृहस्थी में समय नहीं, तो चिंता मत करना। सबने घर में रह के भी धर्म करे हैं, समझ में आए, देशव्रती तक हो जाते घर में बैठे बैठे। इतना बात हमारे समझ में आया, ज्ञान में फिट हो जाए बस, केवल बस, फिर आप जहां बैठे रहोगे मां आनंद ही आनंद में रहोगे। हम्म? आत्मा का भिन्न निराला है। देखो है सारे कलर है, अलग अलग है ना चित्र में। फिर देखिए, फिर क्या, चक्रवर्ती 96,000 रानियों के वृंद में दिखाई दे। क्या है? चक्रवर्ती होता राजा होता है, ताम झाम सब दिखाई दे रहा है क्या? वो लोग समझे अरे साहब ये तो चक्रवर्ती का है। ये तो कितने परिग्रह धारी हैं डॉक्टर साहब, अपने पास तो कछु नहीं है। अरे परिग्रह तो उसकी कीड़े मकोड़े के पास में भी नहीं है। तुम्हारी बात क्या करें? तुम तो फिर भी कहे समझ चलो 2, 4, 5, 10 लाख रुपया है तुम्हारे बाय बाय, उसकी कीड़े के पास तो हो गया। अब परिग्रह धारी हो गया क्या? दुनिया किसको परिग्रह समझती है? और ज्ञानी परिग्रह किसे कहती है बोलो? अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का भगवान ने बताया है। मिथ्यात, क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये आत्मा का वास्तविक परिग्रह है। समझ में आया? और 10 प्रकार का परिग्रह वो तो उपचार से परिग्रह का है। क्या कहा? क्या करें मुनराज जी? अब चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती कौन होता है? सम्य दृष्टि जीव होता है। कौन होता है? कौन होता है? ये सब जितने राज जितने किसको मिले? सम्य दृष्टि जीवों के हैं जे। हैं? अब टाइम नहीं है, नहीं आपको उदाहरण से समझाते, इसी में समझ लो। वैसे ही चक्रवर्ती 96,000 रानियों के वृंद में दिखाई दे। समझ गए? इतनी रानियां डॉक्टर साहब, और फिर भी आनंद में, और जहां तो एक है तई में परेशान है। गजब है। देखो तो, अज्ञानी एक है तो परेशान, और ज्ञानी के संयोग में 96,96,000 रानियां, वो इतना बड़ा वैभव है, वही बीच में रहता है, उन्हीं के बीच में रहता है, तो भी आनंद में रहता है। तो डॉक्टर साहब, और अज्ञानी एक कोई संभालना उसे कठिन पड़ रहा हुआ है। अरे तुम अपने को संभाल ले, सब संभाले गए। तुम्हें अपना संभालना आना चाहिए। हैं?
कहते हैं चक्रवर्ती 96,000 रानियों के वृंद में दिखाई दे, हीरा माणिक के बड़े बड़े हार पहने दिखाई दे, पर भी चैतन्य चक्रवर्ती, कौन है चैतन्य चक्रवर्ती? किसको चक्रवर्ती कहा है भगवान ने? सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घटों में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्य पति है, दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकिति है। कहती है चैतन्य चक्रवर्ती इन सभी से असंगी है। कैसा? वो कैसा देखता है? संग वाला नहीं देखता। हम क्या करते हैं अटैच, ये डॉक्टर साहब ये दुकान भी मेरी, ये प्लाट भी मेरा, ये लड़का भी मेरा, ये लड़की भी मेरी, और जो अपन से प्रेम से बोल रहे बे भी मेरी। क्या कर रहे हो? अरे कुछ गलती दिख रही है भैया अपने ज्ञान में, मान्यता में कुछ गलती दिख रही है क्या? ज्ञानी किसी को एक परमाणु मात्र को भी अपना नहीं मानता है, ऐसा दोष है। एक नंबर की गाथा समय सारजी में आचार्य कुंद कुंद देव ने लिखी है। एक परमाणु मात्र का भी अगर राग बरतता है, चाहे भले ही आगम कितना भी पड़ा हो, वो अज्ञानी है भगवान। आचार्य भगवंतों की बात है, हमें अपने ज्ञान श्रद्धान में बैठालना चाहिए। चक्रवर्ती 96,000 रानियों के वृंद में दिखाई दे, हीरा माणिक के बड़े बड़े हार पहनाए पहने दिखाई दे, फिर भी चैतन्य चक्रवर्ती इन सभी से असंगी निराला। कैसा अनुभव करता है? वेदन जिन असंग ज्ञान का, नहीं संग में अटके। क्या? हम कहाँ अटके पड़े भए डॉक्टर साहब? और ज्ञानी असंग रूप से देखता है, निराला देखता है। और अज्ञानी अज्ञानी वो संग में अटको भौका, ये लड़का मेरा, ये लड़की मेरी, ये दुकान मेरा, ये रुपया पैसा मेरा, इससे हमारे सब है। कहाँ कहाँ अटके पड़े हो तुम? ज्ञानी संघ से संबंधी तोड़े बैठा हुआ है, अपने आत्मा से संबंध जोड़े बैठा हुआ है, इसीलिए वो तो असंग निराला देखता रहता है अपन को आपको। यही तो सुखी होने के विधान है ना। कहते हैं इन सभी से असंगी निराला ही है, इसीलिए कहते हैं कि अनेक प्रकार के संग प्रसंगों में रहने पर भी स्वभाव तो संग प्रसंगों से रहती है। देखो नरक में रहने वाला नारकी जीव, नारकी जीव में समय दृष्टि है ना, कैसे सुखी रहता होगा? बोलो कैसे रहता होगा? तो एक बूंद पानी तक नहीं मिलता डॉक्टर साहब, एक बूंद पानी ही नहीं मिलता, सागरों तक पानी नहीं मिलता है, और फिर भी सुखी रहता है। ये कैसे कहते हो? क्योंकि सारी जितनी भी स्थितियां परिस्थितियां हैं, उनसे भिन्न अपने आत्मा को देखता है। समझ में आ गई बात? अपने मिलावट नहीं करता है, अपने ज्ञान में मिलावट नहीं, अपने श्रद्धा में मिलावट नहीं। और हम क्या कर रहे हैं? गलती है, कहीं सुधार करना पड़ेगा। समझ में आई? कहते हैं संग प्रसंगों में रहने पर भी स्वभाव तो संग प्रसंगों से रहती है। बोला है कि नहीं है स्वभाव? देखिए चित्र में देखो, चार चीजें दिखा रहे, शरीर का कलर, कर्म का कलर, फिर राग आदि भाव कर्म का कलर, और एक देखो अंदर चेतनेश्वर भगवान आता है कि नहीं? बोलो तुम हम सब जानने दान देखने वाले है कि नहीं है? या तो मना करो भगवान के सामने, नहीं जानने देखने वाले नहीं है। तो दुनिया भर में कहते तो फिरते हो मैंने उनको देखा था, मैंने उनको जाना था, क्या सब प्रसिद्धि करते हो, और यहाँ आके क्या, यहाँ क्या हो जाता है? डॉक्टर साहब पूरा करता हूं। कहते हैं अनेक प्रकार के संग प्रसंगों में रहने पर भी एक कल दृष्टांत दिया था, दोबारा से कई बार दिया, आज फिर देता हूं अभी। है शक्कर है, आपने ठंडाई बनाई, शक्कर डाल दी, नमक डाल दिया, है पानी डाल दिया, दूध डाल दिया, घिस के काजू भी डाल दिए, बादाम भी डाल दिए, सब साथ में रह रहे तो मिल गए का? अरे मिल गए हैं का? कभी मिलने की कोई संभावना दिखती है क्या? है रात भर दिन भर रात भर 24 घंटा फेंटो उसको, मिल जाएंगे क्या? तो ऐसा ही तो देखो ना भगवान, भले ही कर्म रहे, संयोग रहे, है रागादिक परिणति रहे ना, क्योंकि मैं तो उससे निराला भगवान आत्मा हूं ना। ऐसा जानो, ऐसा अनुभव करो।
कहते हैं संग प्रसंगों से रहित ही है। तुम देखो चाहे ना देखो, देखोगे तो लाभ मिल जाएगा डॉक्टर साहब। अरे भैया, वो ठंडाई में है, उसको भिन्न भिन्न तरीके से जानोगे तो ठीक, और नहीं जानोगे तो का मिलावट हो जाए मामे का। है ऐसे ही जो है शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, राग भिन्न है, आत्मा भिन्न है। तुम ऐसा जानोगे मानोगे तो पर्याय में तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद मिल जाएगा। और नहीं जानोगे मानोगे तो कब मिल जाएंगे क्या? बोलो मिल जाएंगे क्या? हम नहीं जान रहे हैं। नहीं जानो मत जानो, तो तुम्हें दुख रूपी पर्याय मिलेगी जो अनादिकाल से मिलती चली आ रही है। और सच्चा वस्तु स्वरूप का ज्ञान करोगे तो अभी तत्काल आनंद मिल जाएगा। तत्काल आनंद मिलता है यहाँ तो। कहते हैं संग प्रसंगों से रहती है ऐसी दृष्टि करने वाले। डॉक्टर साहब कैसी? कि मेरा आत्मा भले ही कर्मों के बीच में रहता है, रहने दो। अरे जैनी का लड़का है, हरिजन के साथ में रह रहा हो तो अजैन होगा का? वो लड़का भिन्न ही है कि नहीं जैनी को? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म हरिजन के साथ में रहने पर भी अनुरूप नहीं होता है। ऐसी दृष्टि। अब आई दृष्टि की बात, क्या करना? ज्ञान कर लो पहले पक्का, और फिर करो। फिर क्या करना? अरे बोलो क्या करना? आपने सब जान लो भैया। ये शरीर भिन्न वस्तु है, ये कर्म भिन्न वस्तु जड़ है, राग भी भिन्न वस्तु है, क्योंकि राग भी जानता देखता नहीं है। समझ? वो अंदर चेतनी सब। अब ज्ञान तो कर लो डॉक्टर साहब। तो काय के लें? दूसरे को सुनाने के लें? अरे मंदिर आए काय के लेना आए हो? अरे काय के लेना आए भैया? ये ज्ञान काय के लिए कर रहे हो? अब उसकी दृष्टि करो। अब क्या करना है? अब वर्तमान में अब उसका तुम उपयोग करो। क्या? उपयोग का सदुपयोग करो। अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर अप्लाई करो। क्या करो? हाँ ये कह रहे हैं ऐसी दृष्टि करने वाले को परम ब्रह्म परमात्मा प्राप्त होता है। यानी वह आत्मा सम्य दृष्टि जीव पर्याय में नियम से गारंटी से पर्याय में अर्यंत सिद्ध अवस्था लाने वाला है। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुखी को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग जनमाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। बेटू जरा देखना।